कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में दुष्कर्म हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टरों के मन में एक असुरक्षा और भय का माहौल है, उसको दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम राजनीति में हो, अदालतों में हो या मीडिया में हो, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के मन में जो भय हो वो दूर होना चाहिए। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के सहयोगी दल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में लोग परेशान हैं, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बदलापुर की घटना किसी और शहर में न हो, इसलिए एमवीए ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। सेबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या फिर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने भाजपा पर करारा तंज कसते हुए कहा कि लेटरल एंट्री को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर दिया था और सरकार को झुकना पड़ा था, ये पीडीए की ताकत है, यही बीजेपी को हराएगी। वक्फ बिल संशोधन 2024 के मुद्दे पर टीडीपी और जेडीयू भी सरकार के साथ नहीं है और विपक्ष पहले से ही विरोध में है, इसलिए ये बिल जेपीसी में गया। हमें पूरा भरोसा है कि ये बिल वापस होगा। दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज भी जारी है। इसी क्रम में उन्होंने श्रीनगर में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान दिखाते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि जब जब कोई तानाशाह आप पर अत्याचार करेगा, आपको जेल में डालेगा, तब तब आपको बाबा साहब का संविधान बचाएगा। कांग्रेस नेता उदित राज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वैसे तो कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की इजाजत दी है तो ठीक है, क्योंकि ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। इस टेस्ट से सारी बातें निकलकर सामने आएंगी कि घोष और उसके साथी कितने शामिल थे। इस मामले में जांच पड़ताल सही तरह से होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इसे लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो वहीं इस चुनाव को लेकर एनसीपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 26 प्रचारकों के नाम सहित अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर बीजेपी नेता सीता सोरेन ने कहा कि पूरे झारखंड के युवाओं और सभी समुदायों में आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने अपने कार्यकाल के 4.5 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन विकास कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इस सरकार से कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार इस राज्य में विफल है। आज युवाओं की आक्रोश रैली है, लेकिन युवाओं को पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सरकार युवाओं की मंशा क्यों नहीं सुनना चाहती है? बिहार के शिक्षा विभाग ने अब मदरसों के लिए नया निर्देश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक मदरसे को भी ई शिक्षा पोर्टल पर बच्चों का विवरण देना है। शिक्षा विभाग ने इस काम के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। 31 अगस्त तक मदरसों को बच्चों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मामला देश का है, अगर हम गलत हों तो हमें सही कीजिए, अगर वो गलत हो तो हमारा साथ दीजिए। सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेच दिया है। देश के 3-4 उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था हैं। आज वो दुनिया में नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। सब कह रहे हैं कि आज अगर अडानी डूबा तो देश डूब जाएगा।